सैया पर भीष्म की यह कथा, जो कि सरसैया पर पड़े हुए थे और बताया गया कि सैकड़ों जन्म पहले उन्होंने जो हंसी मजाक में उस सर्प को बबूल के पेड़ पर फेंक दिया था और उसका प्रतिफल इस जन्म में मिला। तो विचार करो, जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं क्या उन्हें इस प्रकार का फल नहीं मिलेगा? फल तो मिलेगा। और विचार करो, उसने तो उस फंसे हुए सर्प को वापस निकाल दिया था, तड़फा था, घायल था, परंतु विचार करो जो पूरा ऐसे जीवों को नष्ट करते हैं, काट देते हैं, मार देते हैं, डंडे से कुचल देते हैं, और भी जो अन्य प्रकार से प्राणियों का घात करते हैं, निर्दय होकर के हंसते हंसते हुए प्राणियों को मार देते हैं, गर्दनें काट देते हैं, टांगें तोड़ देते हैं, कांटों में फंसाते हैं, क्या उन्हें इस प्रकार के किए गए उनके कर्म का फल नहीं मिलेगा? फल तो मिलेगा। इस कथा से सीखना है कि जैसा आपने कर्म किया है उस जीव के साथ में, उसकी हत्या की है, उसे मारा है, उसे कुचला है, उसे काटा है, तो वैसे ही कर्म को आपको तैयार रहना है। वैसा का वैसा फल ही मिलेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। और यह कथा सिखलाती है, कभी भी जाने में अनजाने में, समझदारी में ना समझदारी में, अज्ञानता में ज्ञानता में, सोच समझकर या बिना विचारे जीवों का घात कभी भी नहीं करना चाहिए। यह जीवों की गई हत्या, जीवों को निर्दयता से मारा जाना, उन्हें कुचला जाना निश्चित रूप से जीव के लिए उस हिंसा का फल वैसा ही प्राप्त होता है जैसा आज आपने उसके साथ किया है। वैसे ही विचार करो कि जब तुम्हें मारा जाएगा, कुचला जाएगा, काटा जाएगा, पेला जाएगा, तो जैसा दुख, दर्द और पीड़ा इस जीव को हुई है, वैसा ही दुख, दर्द और पीड़ा जिसने उस कर्म को अर्जन किया है उस जीव को भी सतर्क रहना चाहिए, भोगने को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि किया गया कर्म हमेशा लौट के आता है। तुम ये विचारो, तुम सोचो कि तुम अपने लिए क्या कर रहे हो। आज कोई शक्तिहीन है, आज कोई दुर्बल है, आज उसके पास में रक्षा का कोई उपाय नहीं है, और तुम उसके प्राणों के साथ खिलवाड़ करोगे, तो जब तुम्हारे पास शक्ति नहीं होगी, जब तुम दीनहीन बनोगे, जब तुम उससे छोटे बनोगे और वो तुमसे बड़ा बनेगा, तो उस समय की उस दर्दनाक स्थिति को याद करो। क्या तुम इस प्रकार से तड़पना चाहते हो? क्या तुम इस प्रकार से मरना पसंद करते हो? क्या तुम इस प्रकार से कुचला जाना पसंद करते हो? अगर नहीं चाहते हो तो तय कर लो, फिक्स कर लो, नियम ले लो कि तुम्हारे खुद के प्राण चले जाएं, परंतु किसी को इस प्रकार से जीवन में, अपने जीवन में किसी भी रूप में, किसी भी कार्य के लिए अपने हाथों से कभी इस प्रकार का गलत कार्य मत करना। किसी जीव की हिंसा मत करना, किसी जीव को मत मारना, क्योंकि आज तुम जो तैयारी करोगे तुम अपने लिए कल की तैयारी करोगे। अगर तुम इस प्रकार के पीड़ाओं से, कष्टों से, दुखों से बचना चाहते हो तो तुम्हें आज ही जीवों की हिंसा को छोड़ देना चाहिए।